कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी में फोर्ट ब्रिजर नाम की एक जगह से, जहां एक माँ बेटे बड़ी देर से किसी के इंतजार में थे। माँ का नाम सारा और बेटे का नाम डेविन था। डेविन अपने पैरों पर अच्छे से नहीं चल सकता था, इसलिए उसके पैरों में सपोर्टर्स लगे थे। डेविन सारा से पूछता है कि जिसका इंतजार वो कर रहे हैं, क्या वो आएगा भी या नहीं। सारा अपने बच्चे को लेकर यूटा जाना चाहती थी, जो एक बेहतर शहर था, डेविन को उसके पिता से मिलाने के लिए। कई घंटों बाद तांगे पर एक आदमी वहां आता है जिसका नाम सेंट लुइस था। उसके आते ही सारा उससे फोर्ट ब्रिजर ले जाने के लिए कहती है। लुइस उसे कहता है कि यह यात्रा जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं, खासकर जब आपके साथ एक बच्चा हो। रास्ते में कई जानें भी लेनी पड़ सकती हैं। सारा उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और तीनों फोर्ट ब्रिजर के लिए निकल पड़ते हैं। अब फोर्ट ब्रिजर का सीन दिखाया जाता है, जहां बहुत सी नई कंस्ट्रक्शन चल रही थी। वहां के लोग बड़े ही अजीब थे। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी चीज की तलाश में थी। उसकी नजर वहीं रखे एक चाकू पर पड़ती है जिसे वह चुरा लेती है। अब हम देखते हैं कि सारा और डेविन लुइस के साथ फोर्ट ब्रिजर पहुंच चुके थे। जैसे जैसे दोनों उस इलाके के अंदर जाते जा रहे थे, उन्हें यह जगह बेहद खतरनाक नजर आ रही थी। तांगे से उतरकर सारा मिस्टर बैकवुड के पास जाती है, जो उनके आगे के सफर में साथ देने वाले थे। पर वहां पहुंचकर पता चलता है कि उनके देर से आने के कारण मिस्टर बैकवुड वहां से जा चुके थे। सारा वहां के लीडर जेम्स ब्रिजर से जाकर मिलती है। इस बीच वहां एक आदमी लगातार सारा को परेशान किए जा रहा था। उस आदमी की लुइस से बहस हो जाती है और लुइस मारा जाता है। यह सब देखकर जेम्स उसे फांसी पर चढ़वा देता है। इतनी खौफनाक चीजें देखकर सारा को अंदाजा हो चुका था कि यह सफर बहुत ही खतरनाक होने वाला है। सारा जेम्स ब्रिजर से ऐसा गाइड चाहती थी जो उसे क्रूक स्प्रिंग्स में उसके पति के पास ले जा सके, जिसे उस जगह का अनुभव हो और जिस पर भरोसा किया जा सके। जेम्स उसे इस समय वहां न जाने की सलाह देता है, क्योंकि वहां का मौसम बेहद बिगड़ा हुआ है। रास्ते में बर्फ से ढका जंगल पड़ता है, जहां कई जंगली भेड़िए हमेशा घूमते रहते हैं। वहां मॉर्गन्स और सरकार के बीच जंग छिड़ी हुई है, और इन सब से भी बच गए तो आदिवासियों से बचकर निकलना नामुमकिन है। यह सब सुनने के बाद सारा जेम्स से कुछ गार्ड्स और एक गाइड की मांग करती है। फिर जेम्स उसे इसाक नाम के एक आदमी के पास लेकर जाता है, जो जंगल के बीच रहता है। इसाक उनका साथ देने से साफ मना कर देता है। सारा उसे $700 का ऑफर देती है, उसके बावजूद भी इसाक उन्हें मना कर देता है। अब इस बात से नाराज होकर डेविन और सारा वापस आ जाते हैं। तभी सारा को पता चलता है कि वहाँ कोई ब्रेडबस नाम का आदमी आया है जो उसी रास्ते पर निकलने वाला है। सारा उसके पास जाकर किसी तरह उसे और उसके बच्चे को भी साथ ले जाने के लिए मना लेती है। अब हमें एक आदिवासी बस्ती का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बहुत ही मोटा और अजीब इंसान एक झोपड़ी में जाता है और एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। यह वही लड़की थी जिसने सुबह फोर्ट ब्रिजर से एक चाकू चुरा लिया था। आखिर में परेशान होकर वह लड़की उसे उसी चुराए हुए चाकू से मार डालती है और अपनी जान बचाने के लिए उन आदिवासियों की बस्ती से भाग जाती है। अब सुबह हो चुकी थी। सारा अपने बच्चे को लेकर उन लोगों के साथ निकल चुकी थी। उन्हें जाते हुए इसाक देख रहा होता है और जेम्स से कहता है कि उसे नहीं लगता कि ये दोनों ज्यादा दिन जी पाएंगे। वे दोनों रास्ते में थे। ठंड बढ़ चुकी थी। डेविन कंबल ढूंढने अंदर जाता है, तब उसे वह लड़की उनके तांगे में कपड़ों के नीचे छुपी हुई मिलती है। डेविन इस बारे में सारा को नहीं बताता और उसे वहीं रहने देता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जेम्स के पास पहुंचते हैं और सारा की तलाश में होते हैं। वे जेम्स को बताते हैं कि सारा नाम की एक औरत एक कत्ल करके भागी है, जिस पर $1500 का इनाम है, और उन्हें खबर मिली है कि वह औरत यहीं रुकी थी। जेम्स इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि वह इस औरत के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन पीछे बैठे दो आदमी उसकी बात सुन लेते हैं। सारा और बाकी सब एक जगह पर रुके थे। तभी वहां अचानक हमला हो जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हमलावरों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। सारा अपने बेटे डेविन को लेकर किसी तरह उस जगह से भाग निकलती है। तभी उनकी मदद करने के लिए इसाक भी आ जाता है। तीनों उन हमलावरों से बच जाते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि ब्रेडबस, जो सारा को यहाँ तक लेकर आया था, वह नकाबपोशों के हमले का शिकार हो चुका है और उसकी पत्नी व आशा बाकी औरतों को बंदी बना लिया गया है। अब हमें दिखाया जाता है कि वे दो लोग जिन्होंने फोर्ट ब्रिजर में जेम्स की किसी शिकारी से हुई बातचीत सुनी थी, वे जाकर उस शिकारी को मार देते हैं और उससे सारा पर $1500 के इनाम वाला पोस्टर छीन लेते हैं।
उस हमले वाली जगह पर मरे हुए लोगों की लाशें सड़ रही थीं। तभी अचानक ब्रेड बस वापस उठ जाता है, जो कि मरा नहीं था लेकिन बुरी तरह घायल हो चुका था। उठते ही ब्रेड बस अपनी पत्नी अबीश को ढूंढने लगता है। वह देखता है कि वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा है और तभी वहां जंगली आदिवासी आ जाते हैं। ब्रेड बस उनसे मदद मांगता है। वे उसे जिंदा तो छोड़ देते हैं लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करते। इसैक चाहता था कि डेविन और सारा जहां से आए हैं वहीं लौट जाए, क्योंकि इस जगह को जिंदा पार करना बेहद मुश्किल है। इसैक सारा और डेविन को पास ही एक नदी किनारे कुछ देर रुकने को कहता है और वहां से चला जाता है। उस आदिवासी लड़की ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था। अचानक सारा को इनाम के लिए ढूंढते ढूंढते कुछ लोग वहां आ जाते हैं और तीनों वहां से भाग निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसैक पर भी हमला हो जाता है और वो के पैरों में तीर घुस जाते हैं। सारा, डेविन और वह बच्ची भागते भागते एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं। सारा का पीछा करने वाले लोगों की नजर पड़ जाती है और वे सभी उनका पीछा करते करते गुफा तक पहुंच जाते हैं। अब वह लड़की उनकी मदद करती है उन लोगों से बचने में। दूसरी तरफ इसैक पर लगातार कुछ लोग हमला किए जा रहे थे। इसैक अकेले ही उन सभी से निपट रहा था। सारा और डेविन का पीछा करते हुए आए लोग गुफा में जलती हुई घास फेंक देते हैं, जिससे गुफा धुएं से भर जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। डेविन और वह लड़की गुफा के ऊपरी हिस्से में छेद कर वहां से बाहर निकलते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि मॉर्गन्स संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी इलाकों पर अपना नियंत्रण चाहते थे, लेकिन वहां रहने वाले बाकी लोग यह बिल्कुल नहीं चाहते थे। मॉर्गन्स से हर कोई नाखुश रहता था। अब उस हमले की खबर, जिसमें अबीश अपने पति से बिछड़ गई थी, मॉर्गन्स तक भी पहुंच चुकी थी। वे नहीं चाहते थे कि यह बात और फैले, क्योंकि इसका सीधा मतलब था कि हर कोई इसका इल्जाम मॉर्गन्स पर लगा देगा और उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मॉर्गन्स की अमेरिकी सरकार से भी नहीं बनती थी। मॉर्गन्स का एक आदमी फोर्ट ब्रिजर जाकर जेम्स से मिलता है, क्योंकि उसने फोर्ट ब्रिजर में अमेरिकी सैनिकों को रहने के लिए जगह दे रखी थी। जेम्स उसे सैनिकों को वहां से हटाने से मना कर देता है, क्योंकि वे इस जगह का बहुत अच्छा किराया दे रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि ब्रेड बस उस हमले वाली जगह से जिंदा बचा लिया गया था और फिलहाल फोर्ट ब्रिजर में ठहरा हुआ था। हमलावरों ने उसके सिर की ऊपरी खाल को काट डाला था। फोर्ट ब्रिजर में उसका इलाज चल रहा था, जहां अमेरिकी सैनिक हमले के बारे में उससे पूछताछ भी कर रहे थे। अभी तक सभी को स्थानीय आदिवासियों पर इस हमले का शक था। सैनिकों ने अगली सुबह उस जगह पर जाने का फैसला किया। अबीश बाकी औरतों के साथ अभी भी जिंदा वहीं पड़ी थी। उसी समय वहां कुछ आदिवासी पहुंचते हैं। सभी औरतें रो रही होती हैं, सिवाय अबीश के। आदिवासी सभी औरतों को मार देते हैं और केवल अबीश को वहां से ले जाते हैं। जेम्स सारा के बारे में ब्रेड बस से पूछता है। ब्रेड बस सब चीजों से अनजान बनकर कह देता है कि वे भी मारे गए। अब हम देखते हैं कि डेविन, सारा और वह लड़की बचते बचाते एक सुरक्षित जगह पर आ चुके थे। वह लड़की अपना नाम मून बताती है। इस बीच आदिवासी आबिश को अपने कबीले में ले जा चुके थे, जबकि ब्रेड बस अब भी उसे उसी हमले वाली जगह पर खोज रहा था। यह हमला मॉर्गन्स ने ही करवाया था, लेकिन वे इस सच्चाई को छुपाना चाहते थे। अब रात हो चुकी थी और आइजैक वापस सारा और डेविन के पास आ जाता है। वह मून को वहां से भाग जाने के लिए कहता है और फिर सारा और डेविन के साथ आगे बढ़ने लगता है। डेविन के पैरों में लगे सपोर्टर्स चलते समय ज्यादा शोर कर रहे थे। आइजैक गुस्से में उन्हें निकालकर फेंक देता है और डेविन को दोबारा पहनने से मना कर देता है। इधर हम देखते हैं कि ब्रेड बस को एक और जिंदा आदमी मिलता है। वह कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी मॉर्गन के आदमी उसे गोली मार देते हैं। फिर वे ब्रेड बस से कहते हैं वह तड़प रहा था, उसका मर जाना ही बेहतर था। अब मॉर्गन्स को लगने लगता है कि अबीश उनके लिए खतरा बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अबीश उन आदिवासियों के कबीले से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। इधर अमेरिकी सैनिकों को मॉर्गन्स पर शक होने लगा था, क्योंकि वहां पड़ी लाशों में उन्हें कुछ सबूत मिल रहे थे जो कहीं से भी आदिवासियों पर इशारा नहीं कर रहे थे। अब भटकते भटकते चारों एक छोटे से ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहां आइजैक सारा से कुछ पैसा मांगकर घोड़े खरीदने जाता है, लेकिन सारा को आइजैक पर भरोसा नहीं होता और वह उसके पीछे पीछे चली जाती है। उधर कबीले का सरदार सारा को पहचान लेता है कि उसके सिर पर $1500 का इनाम है। अब न चाहते हुए भी आइजैक को उन सभी को मारना पड़ता है। आइजैक उन्हें मारकर सारा से इस बारे में पूछता है कि उसके सिर पर इनाम क्यों है। इस पर सारा उसे बताती है कि खुद को बचाने के लिए उसने कुछ लोगों को मारा है। अब आइजैक उससे सारे पैसे मांग लेता है और वहां से घोड़े लेकर वे आगे निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ
ब्रेड बस हर जगह अबीश को ढूंढता फिर रहा था। एक कबीले में जाकर वे लोग आदिवासियों के कबीले का पता पूछते हैं। वे लोग उन्हें रास्ता बता देते हैं। यहीं ब्रेड बस को अबीश का दुपट्टा भी मिलता, जिसे बच्चों ने हमले वाली जगह से उठाया था। रास्ते में चलते चलते इसैक अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसे गोली लगी थी। सारा पास में बह रही नदी से पानी लेने जाती है तो देखती है कि वहां कुछ आदिवासी पहुंच चुके थे। वे आदिवासी इसैक और बाकी तीनों को वहां से ले जाते हैं। वे लोग इसैक की जान बचा लेते हैं और बाकी तीनों को भी कुछ दिन ठहरने की जगह मिल जाती है। 2 दिन बाद इसैक को होश आता है और हमें दिखाया जाता है कि इसैक पहले यहीं रहता था, लेकिन कुछ साल पहले उसने यह जगह छोड़ दी थी। इसैक जाकर अपनी माँ से मिलता है। तभी वहाँ अमेरिकी सैनिक आदिवासियों से पूछताछ करने आ जाते हैं। वहाँ इसैक उन्हें बताता है कि उसने हमले को होते हुए देखा था और हमलावर मॉर्गन्स थे। यह सुनकर सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। इसैक मून को उसी कबीले में रहने के लिए कहता है और सारा डेविन को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहीं हमारा पहला भाग समाप्त होता है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगले भाग को देखने के लिए तैयार रहें।